अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई, टीम इंडिया का जो 4th T20I मैच हुआ है जिम्बाब्वे से, इंडिया की पूरी यंग स्लॉट खेल रही है। शुभमन गिल एज ए कैप्टन। ऑल्सो शुभमन गिल मीन्स आगे के फ्यूचर के लिए उनके एक्चुअल कैप्टन नहीं है T20I के, बट स्टिल है कि मीन्स बिल्कुल यंग टीम, बिल्कुल यंग कैप्टन, बिल्कुल नया कैप्टन। ये उनकी डेब्यू सीरीज़ है एज कैप्टन शुभमन गिल की भी। तो बहुत ही ट्रमेंडस एफर्ट्स हैं टीम इंडिया के यंगस्टर्स की तरफ से। ऑल्सो जिम्बाब्वे का मीन्स ओपोनेंट जो है वो जिम्बाब्वे है, बट स्टिल है कि जो आपकी स्लॉट है वो भी काफ़ी ज़्यादा यंग है एंड ईच एंड एवरी वन इज़ परफॉर्मिंग वेल। खैर फर्स्ट जो मैच था उसमें खैर पिच को भी ब्लेम दिया मैं दूंगी, बिकॉज पिच वॉज नॉट दैट मच गुड टू बैट ऑन, बट वही है कि नई कंडीशंस भी थी यंगस्टर्स वगैरह के लिए, तो चलो हो जाता है। इसके बाद से जिस तरीके से कम बैक किया है टीम इंडिया ने, सिंगल हैंडेडली या वन साइडेड मैचेस हराए हैं जिम्बाब्वे को, और कहीं पे भी जिम्बाब्वे को सर उठाने का मौका नहीं दिया। आई थिंक 3rd T20 आया था जब थोड़ी सी है कि रेजिलियंस दिखाने की कोशिश की थी जिम्बाब्वियन बैटर ने, बट वही है कि जो आपके इंडियन बॉलर्स हैं उन्होंने उनको मज़ीद है कि आगे नहीं बढ़ने दिया। और आज का मैच भी आउट प्ले किया है भाई जिम्बाब्वे को। दे हैव वन दिस मैच बाय 10 विकेट्स एंड व्हाट एन इनिंग्स बाय जयसवाल। पता नहीं क्यों, खैर अब वैसे भी खैर आई थिंक इंडिया अब ऐसे माइंडसेट पे चल रहा है जहाँ पे पर्सनल माइलस्टोन इतना ज़्यादा अहमियत के हामिल नहीं है, वरना है कि बहुत से लोग बातें कर रहे हैं। और हमारे यहाँ स्पेशली एशिया में या इंडिया पाकिस्तान में ऐसा होता है कि भाई तू सेंचुरी कर ले या तू हाफ सेंचुरी कर ले, इस तरीके का माइंडसेट होता है। तो शुभमन गिल को भी उसी मीन्स है कि मतलब बैकलैश का सामना है कि जायसवाल की 100 नहीं करने दी, जायसवाल की 100 नहीं करने दी। हर कोई इसी तरीके की बात कर रहा है। हार्दिक पांड्या को बहुत से लोग याद कर रहे हैं, जब आई थिंक तिलक वर्मा थे, कौन थे, आयरलैंड सीरीज़ थी या वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ थी, वहाँ पे है कि उनकी 50 नहीं हो सकी थी एंड उन्होंने कहा कि नॉट आउट का फ़र्क पड़ता है दिस एंड दैट। बट आई थिंक आप वो माइंड में नहीं रखो, बट जब है कि कोई टीम को प्रॉब्लम नहीं हो रही या कुछ ऐसा नहीं है, सो करने में आई डोंट थिंक कि हर्ज है। स्टिल वही है कि बहुत से लोग कहेंगे कि एशियन माइंडसेट या मतलब दकियानूसी सोच एंड ऑल, बट आई थिंक एज सून एज कि भाई आपकी जो मीन्स टीम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो व्हाई नॉट करने देते तो अच्छा रहता। वो माइंडसेट जो आप बोल रहे हो कि चलो मीन्स पर्सनल माइलस्टोन को उतना नहीं देखना या ये नहीं सोचना कि इसकी 50 हो जाए या इसकी 100 हो जाए, इस तरीके की चीज़ों को माइंड में नहीं रखना, तो उस रविश पे इंडिया चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बट जब कर सकते हो तो कर लो भाई, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं। और आई थिंक जो बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है शुभमन गिल को, आई थिंक थोड़ा सा सही है। एनीवेज कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट कि भाई अच्छी परफॉर्मेंस दी है टीम इंडिया ने, और मैंने यही बात की थी यहाँ पे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 3-2 शायद हो जाए, बट स्टिल मैं अपनी उस जो मेरी बात है उस पर मैं कायम हूँ। अगर तो टीम इंडिया बिल्कुल अब और मज़ीद है कि एक्सपेरिमेंट करती है या और मज़ीद यंगस्टर जो भी खैर बैठे हुए हैं बेंच पे उनको चांस देती है, तो शायद जिम्बाब्वे का कुछ है कि चांस बन जाए। और आई थिंक जिम्बाब्वे को भी यही सोचना चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली वो उनका होम ग्राउंड है कि दोबारा से वैसी मीन्स स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाए, क्योंकि सिकंदर रजा और उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं और फंसा लेते हैं। सिकंदर रजा डेफिनेटली बहुत ही माइंड ब्लोइंग प्लेयर है। कुछ 2000 T20I रन भी उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं विद दिस 50+ T20I विकेट्स एंड नंबर 4 पे आ गए हैं आफ्टर मैनी ग्रेट लेजेंड्स, हफीज़ और सबके बाद। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम एंड अच्छी बात है कि भाई और आगे मज़ीद है कि तरक्की करें और अच्छे परफॉर्मेंसेस दें फॉर जिम्बाब्वे। एंड डेफिनेटली क्रिकेट भी वो खेलते हैं लाहौर कलंदर्स के लिए, और आई थिंक किंग्स 11 के लिए खेलते हैं, पता नहीं, तो मीन्स जहाँ पे भी वो खेलते हैं तो अल्लाह ताला उनको कामयाबी से नवाजें। एनीवेज अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस भी आई है टीम इंडिया की तरफ से। 152 पे लिस्ट किया था टीम इंडिया के बॉलर्स ने जिम्बाब्वियन बैटर को। सिकंदर रजा वाज माइंड ब्लोइंग विद द बैट एंड विद द बॉल, मीन्स बॉलिंग में ही वाज नॉट क्वाइट गुड, बिकॉज मीन्स कुछ भी है कि काम नहीं कर रहा था जयसवाल इनके आगे। खैर फील्डिंग में भी अपने तो मार्क नहीं थे, लास्ट वाला मैच में अच्छी फील्डिंग की थी जिम्बाब्वियन जो फील्डर्स थे, बट इसके बाद है कि इतनी अच्छी फील्डिंग नज़र नहीं आई मुझे। और जायसवाल ने 93 नॉट आउट की इनिंग खेली, शुभमन गिल ने 58 की इनिंग खेली एंड शुभमन गिल मतलब इतने ज़्यादा इंटेंट नहीं शो कर रहे थे, बिकॉज जायसवाल वाज ऑन एब्सोल्यूट फायर। तो फिर एक है कि एक एंड से थोड़ा सा रुक के रन बनाए या स्ट्राइक रोटेट किया जाए तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर होता है। और 10 विकेट से इंडिया ने विन किया है ये मुकाबला। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आज वो चैम्पियंस लीग वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड या उसमें भी खैर उन्होंने डिफीट दी है पाकिस्तान को एंड दे हैव वन द मैच। एंड जो यंग टीम है उसने भी ये तो खैर इंटरनेशनल मैच है तो डेफिनेटली इसको ज़्यादा हाइप मिलनी चाहिए, तो ये भी है कि उन्होंने विन किया है। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी इंडियन
आउट देयर कि भाई ट्रिमेंडस एफर्ट है और ट्रिमेंडस परफॉर्मेंसेस हैं हर सतह पे टीम इंडिया की, चाहे वो जो भी लेवल हो। अच्छी एक, और वही बात है कि प्लानिंग होती है तो एक लंबी या है कि एक अरसा दराज की जो एक अच्छी प्लानिंग होती है वो भी है कि रहते रहते आपकी टीम की परफॉर्मेंस में भी नज़र आती है। बिकॉज हमने यही देखा था कि टीम इंडिया की बैटिंग हमेशा से उसकी स्ट्रेंथ रही है और माइंड ब्लोइंग रही है। अजीम तरीन बैटर्स इंडिया ने प्रोड्यूस किए हैं, वर्ल्ड क्रिकेट को दिए हैं, जिनमें सैकड़ों नाम हैं। और बॉलिंग में हमेशा से इंडिया जो है वो स्ट्रगल करता था। ज़हीर खान, मतलब कुछ कुछ अरसे में ऐसे उनके पास बॉलर्स आए हैं जो माइंड ब्लोइंग है, बट एक स्लॉट जो है, जो एक अच्छी स्लॉट है कि भाई 2-3 बॉलर्स माइंड ब्लोइंग है, ऐसा कभी नहीं हुआ। स्पिनर्स में हुआ है बट पेसर्स में उन्होंने हमेशा लैग किया है। बट चूँकि उन्होंने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की और उस पर सख्ती से कारबंद रहे, तो अब उनके पास जो यंग पेसर्स की जो स्लॉट है वो भी बहुत अच्छी आ रही है। राइट नाउ अभी इंडिया की बॉलिंग भी माइंड ब्लोइंग है। आई थिंक बेस्ट टीम अगर कोई है अभी वर्ल्ड क्रिकेट में, तो आई थिंक वो टीम इंडिया ही है। ऑस्ट्रेलिया भी डेफिनेटली है, बट ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज है बिकॉज एक्सपीरियंस भी नहीं है और मीन्स जिस तरीके से वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया, तो वो भी खैर थोड़ा सा एक है कि क्वेश्चन मार्क है ऑस्ट्रेलिया के, बिकॉज अल्टीमेटली दे हैव लॉस्ट अगेंस्ट अफगानिस्तान एज वेल। तो एक है कि थोड़ा सा डिप आया है स्पेशली इन दिस T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस में, बट स्टिल डेफिनेटली दे आर माइटी ऑजीज। बट है कि अभी राइट नाउ आई थिंक टीम इंडिया से बेहतर और कोई टीम नहीं है इन एवरी फॉर्मेट ऑफ द गेम। तो एक लंबी प्लानिंग है, एक बड़ी एक उनकी है कि देर पार प्लानिंग है और उस पर सख्ती से कारबंद है जैसे अर्लियर। तो अब उसके है कि नताइज आना शुरू हो गए हैं और अब अच्छे पेसर्स भी इंडिया को मिल रहे हैं। तो आई थिंक अब इंडिया एक फॉर्मिडेबल टीम बन गई है डेफिनेटली वर्ल्ड क्रिकेट की। सो व्हाट यू थिंक अबाउट इट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।